गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से मैं आपका अतुल शर्मा वेलकम करता हूं जेई मेंस जनवरी सेशन के लिए। बच्चों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे चीज़ें बताने जा रहा हूं जिसके लिए अगर आप जिस तरीके से जिस स्ट्रेटजी से मैं बता रहा हूं उस स्ट्रेटजी से अगर आपने चीज़ों को कवर किया तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं ट्वेल्थ क्लास की जो केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, पहले उसकी कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। और इसमें प्लस माइनस का थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप लगा लेंगे। इनके ऊपर प्रैक्टिस करिए। देखिए, ट्वेल्थ क्लास की जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें मैं आपको 3 चैप्टर का नाम बता रहा हूँ। पहला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों नस्ट इक्वेशन, सेल पोटेंशियल, ई नॉट, फ्यूल सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, न्यूमेरिकल्स ऑन फेराडे लॉज, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेशन, मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, अल्फा कैलकुलेशन, कॉलरा शश पे न्यूमेरिकल। अगर आप इस चैप्टर को थोड़ा सा मेहनत करते हैं बच्चों तो मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन, और मिनिमम भी अगर आप मान के चलिए तो 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। श्योर शॉर्ट 2 सवाल आने ही आने हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन 3 सवालों का है। तो आप इन टॉपिक्स पर अच्छे से मेहनत करिए, परफेक्ट बनाइए इन टॉपिक्स को। दूसरा टॉपिक है बच्चों केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है। इस पे आर्हेनियस इक्वेशन जो होती है इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करिए। ठीक है, रेट कांस्टेंट कैसे किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, इनकी डेरिवेशंस, इनके ग्राफिकल एनालिसिस, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के, कोर्स ऑफ रिएक्शन के ग्राफ, हाफ लाइफ के ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर के, ज़ीरो ऑर्डर के। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन होता है रेट कांस्टेंट का इंक्लूडिंग रेट लॉ, इस पे थोड़ी मेहनत करिए तो आपको इससे भी 2 सवाल मिलने की पूरी उम्मीद है। अब आते हैं बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर, जो कि ट्वेल्थ केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल चैप्टर है, लेकिन मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। सॉल्यूशन मतलब आपको बेसिक मोल आना चाहिए, तो मोल कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा रिडॉक्स आना चाहिए क्योंकि एन फैक्टर यूटिलाइज होता है नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में। तो अगर आप मोल कॉन्सेप्ट के बिना सोल्यूशन नहीं पढ़ पाएंगे और रिडॉक्स के बिना भी सोल्यूशन पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर आप सोल्यूशन को लगाने से पहले बेसिक मोल निकालना सीख लीजिए, वॉल्यूम निकालना सीख लीजिए एसटीपी पर, और रिडॉक्स कंपाउंड, इन तीनों चैप्टर को मिला करके अगर आप पढ़ते हैं तो लगभग 6 सवाल आपको मिलेंगे। देखिए, रिडॉक्स में क्या पढ़ना है बच्चों आपको? ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, एन फैक्टर फॉर रिडॉक्स कंपाउंड, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन, बैलेंसिंग ऑफ आयनिक इक्वेशन एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। रिडॉक्स के जितने एग्जाम्पल है सब आपको पता होने चाहिए। डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन के एग्जाम्पल रटे होने चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, थर्मल डिसोसिएशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो 2 सवाल इसके मिलेंगे। इसके अलावा मेन सोल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर पे कैलकुलेशन, ठीक है, राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स रट लीजिए सारे जितने एनसीईआरटी में गिवन हैं। और हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, विच इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा। मोलैरिटी की कैलकुलेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनके न्यूमेरिकल लगाने आने चाहिए। और वांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है ये भी आना चाहिए। तो सोल्यूशन में 2 सवाल सोल्यूशन के, 2 सवाल मोल कॉन्सेप्ट के और 2 सवाल रिडॉक्स के। तो टोटल देखिएगा इन 3 चैप्टर को मिला करके 6 + 2 8 और 3 11। यानी कि बच्चों अगर इन 3 चैप्टर को आपने कायदे से लगा लिया तो आप 11 नहीं तो कम से कम 8 से 9 सवाल श्योर शॉर्ट कर लेंगे। अब इस सोल्यूशन को मैंने एक चैप्टर में इंक्लूड किया है जिसमें मोल भी आ रहा है, रिडॉक्स, क्योंकि बिना मोल के आप सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी मोलैरिटी नहीं समझ पाएंगे और बिना रिडॉक्स एन फैक्टर के आप अच्छे सवाल नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मैं इसको एक चैप्टर मान रहा हूँ। तो इतने टॉपिक्स भी अगर आपने कर लिए तो 10 सवाल तो पक्के हैं, लेकिन इस पर खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। तो ये आज की टिप्स है और इसी तरीके की टिप्स मैं आपको डेली कुछ ना कुछ देता रहूँगा। तो इस चीज़ को स्ट्रेटेजी बनाकर करिए, डेफिनेट आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। मैं इसकी पिक भी आपको अभी भेज देता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।